दुनिया का सबसे बड़ा भेड़ों का फार्म ऑस्ट्रेलिया में है। वहाँ हर साल कई मिलियन टन भेड़ों की ऊन निकाली जाती है, जिसका इस्तेमाल कंबल और गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है। सब कुछ शुरू होता है भेड़ों की ऊन इकट्ठा करने से। ऑस्ट्रेलिया के इस फार्म में 1 लाख से ज्यादा भेड़ें हैं। वसंत के शुरुआत में या गर्मी आने से ठीक पहले भेड़ों की ऊन काटी जाती है। जो लोग ऊन काटते हैं उन्हें शेयरर कहा जाता है। ये अनुभवी कर्मचारी एक खास ट्रिमर से सिर्फ 2 से 3 मिनट में एक भेड़ के पूरे शरीर की ऊन काट सकते हैं, लेकिन बड़ी फैक्ट्रियों के लिए हजारों भेड़ों की ऊन चाहिए होती है, इसलिए यह काम लगातार घंटों चलता रहता है। हर भेड़ से औसतन 3 से 7 किलो ऊन मिलती है। रोज इतने भेड़ों की ऊन काटी जाती है कि एक कर्मचारी को एक भेड़ की ऊन काटने के लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट ही मिलते हैं। भेड़ों की ऊन बहुत जल्दी बढ़ती है, 6 महीने में फिर से पूरी हो जाती है। कुछ हजार भेड़ों से एक ही दिन में टनों ऊन इकट्ठा की जाती है, जिसे बाद में बड़े ट्रकों में भरकर फैक्ट्री भेजा जाता है। फैक्ट्री पहुंचने के बाद शुरू होता है ऊन की सफाई का काम। कच्ची ऊन कभी भी सीधे इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि उसमें बहुत सारा कचरा, धूल, सूखी घास और यहाँ तक कि छोटे कीड़े भी होते हैं। सफाई के लिए ऊन को बड़े स्टील के गर्म पानी के टैंकों में डुबोया जाता है, जिसमें खास डिटर्जेंट मिला होता है। इसे कई चरणों में धोया जाता है। पहले चरण में मिट्टी और धूल हटाई जाती है, दूसरे चरण में तेल और चर्बी साफ होती है और आखिरी चरण में ऊन को पूरी तरह जीवाणु रहित किया जाता है। धुलने के बाद ऊन इतनी मुलायम और फूली हुई हो जाती है कि लगता है जैसे बादल का टुकड़ा हो। सफाई के बाद आता है कार्डिंग का चरण, जो एक तरह से मशीन से कंघी करने जैसा है। बड़े मशीन के अंदर बहुत बारीक दांतों वाले रोलर होते हैं, जो तेजी से घूमकर ऊन के रेशों को सीधा करते हैं और गांठें खोल देते हैं। इस प्रक्रिया में ऊन के छोटे छोटे गोले हट जाते हैं और रेशे एक दिशा में सध जाते हैं। कार्डिंग के बाद ऊन बहुत ही चिकनी और समान हो जाती है, जो अगले चरण के लिए तैयार होती है। इसके बाद शुरू होता है स्पिनिंग, यानी धागा बनाने का काम। इसमें ऊन के रेशों को आपस में घुमाकर मजबूत धागा तैयार किया जाता है। बड़ी फैक्ट्रियों में स्पिनिंग मशीनें एक साथ हजारों धागे बना सकती हैं। कभी कभी ऊन को पहले ही रंग दिया जाता है और कई बार धागा बनने के बाद रंगा जाता है। ये सब कंबल के डिजाइन और ऑर्डर पर निर्भर करता है। सबसे अहम चरण है बुनाई। यहाँ बड़े ऑटोमेटिक करघे लूम इस्तेमाल किए जाते हैं। एक करघे में सैकड़ों धागे एक साथ चलते हैं और मशीन तेजी से ऊपर नीचे आगे पीछे होकर कपड़ा बुनती है। ये मशीनें इतनी तेज होती हैं कि हर मिनट सैकड़ों मीटर कपड़ा बनाती है। अगर फैक्ट्री 24 घंटे चले तो एक दिन में कई किलोमीटर कपड़ा बुना जा सकता है। कपड़ा कितना मोटा, मुलायम और किस पैटर्न का होगा, ये सब मशीन की सेटिंग से तय होता है। बुना हुआ कपड़ा फिर फिनिशिंग सेक्शन में जाता है। यहाँ कपड़े के किनारे सिए जाते हैं, अतिरिक्त धागे काटे जाते हैं और मुलायम बनाने के लिए खास ब्रशिंग की जाती है। कुछ कंबलों को खास रसायन में डुबोया जाता है ताकि धागा और मजबूत हो जाए। अलग अलग देशों के लिए धागे को अलग अलग रंगों में रंगकर कंबल तैयार किए जाते हैं। ये और भी जटिल प्रक्रिया है। ठंडे देशों में निर्यात के लिए कंबलों को और ज्यादा फूला और गर्म बनाने के लिए अलग मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद आता है पैकेजिंग का चरण। हर कंबल को मोड़कर पॉलिथीन या कपड़े के बैग में रखा जाता है। कुछ कंबल स्थानीय बाजार में जाते हैं और कुछ कंटेनरों में भरकर विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। बड़ी फैक्ट्रियां साल में कई मिलियन कंबल बना सकती हैं। कंबल बुनने का काम सबसे ज्यादा तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान में होता है।